सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कहानियों तथा धार्मिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, यानी न केवल आपको धार्मिक जानकारी देनी थी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि दोस्तों, ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और किंवदंती पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस चरित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो भगवान गणेश का एक परम और अनन्य भक्त रहते हैं। कहा जाता है कि वो एक सेठ रहते हैं और उनकी एक पत्नी होती है जिन्हें कि सेठानी कहा जाता है। सेठ काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं। ये प्रतिदिन भगवान गणेश की सेवा अर्चना किया करते हैं, यानी न केवल उनकी सेवा करते हैं बल्कि पूजा अर्चना करके उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न भी करते हैं। कहा जाता है कि इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति रहते हैं कि ये धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं, हमेशा अच्छे कर्मों को महत्व देते हैं और बिना भगवान गणेश को भोग लगाए न तो भोजन का एक निवाला ग्रहण करते हैं और न ही एक बूंद जल की। कहा जाता है ये सारी चीज़ों को देखकर सेठानी बहुत ही ज़्यादा मन ही मन ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना में रहती हैं, क्योंकि वो एक नास्तिक प्रवृत्ति की महिला रहती हैं। उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है और एक दिन उसने कुछ ऐसा कृत्य भी कर दिया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। उस कृत्य को करने के पश्चात सेठ बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, किंतु भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है दोस्तों। उन्होंने अपने भक्त की मदद करने की ठान ली और कहा जाता है कि भगवान गणेश जमीन फाड़ कर बाहर चले आते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इसे यदि आप सुनेंगे तो आपको जो है भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप गणेश भगवान की महिमा का और भी ज़्यादा गुणगान करने लगेंगे। तो दोस्तों, बस आज का बेस है इसी ये कहानी। ये एक रोचक कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी श्रद्धा से भगवान गणेश के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और उनकी महिमा लोगों से कह सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस रोचक और धार्मिक कहानी को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो हमेशा अपना समय धर्म और कर्म में लगाया करता था। कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास आता था तो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। सेठ यथासंभव उस व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता था और वो भगवान गणेश की श्रद्धा, भक्ति, आस्था में, पूजा अर्चना में लीन रहता था। प्रत्येक दिन उसका एक नियत कार्य था कि वो प्रत्येक दिन उठने के बाद, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक दिन प्रातःकालीन उठने के पश्चात वो नदी जाता था, स्नान करता था, निवृत्त होकर आता था और उसके पश्चात जो है भगवान गणेश की सेवा में लीन हो जाता था। न केवल भगवान गणेश को स्नान करवाता था, स्वच्छ वस्त्र पहनाता था, उन्हें फूलों से सुसज्जित करता था, उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाता था, बल्कि हमेशा उनके पास बैठ करके उनके नाम का जाप भी किया करता था। कहा जाता है कि वो भगवान गणेश को भोग लगाए बिना न तो जल का एक बूंद ग्रहण करता था और न ही भोजन का एक निवाला भी खाया करता था। इसे देखकर भगवान गणेश उसके भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते थे और उस पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। यही कारण था कि सेठ को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। उसके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश होती रहती थी। उसे हमेशा जो है बढ़ोतरी होती थी उसकी आमदनी में, न कि उसे कभी भी घाटा का या नुकसान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भगवान गणेश उसकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहा करते थे। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, एक अधार्मिक महिला जिसे हम कह सकते हैं, वो एक नास्तिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्हें ईश्वर पे या पूजा अर्चना, पूजा पाठ पे कोई भी बिलीव या विश्वास नहीं होता था। वो इस काम को, समय को व्यर्थ गंवाने वाला काम समझती थी और यही कारण था कि सेठ को प्रतिदिन पूजा अर्चना करते देख, धार्मिक कार्य करते देख वो मन ही मन क्रोधित होती थी, अप्रसन्न रहती थी और ईर्ष्या, जलन की भावना से ग्रसित रहती थी।
एक दिन उसने सेठ को सबक सिखाने की ठान ली और कहा जाता है कि एक बार जैसे ही सेठ प्रातःकालीन उठने के बाद नदी गया स्नान करने के लिए ताकि वो वापस आकर के भगवान गणेश की सेवा कर सके, तो पीछे में सेठानी ने एक कुकृत्य कर दिया। वो कुकृत्य ये किया दोस्तों कि सेठ के घर में बहुत ही सुंदर से गणेश भगवान की मंदिर बनी हुई थी, जहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई रहती थी। वो सेठानी उस समय जाती है और भगवान गणेश की मूर्ति को उस मंदिर से गायब कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वो उस मूर्ति को उठा लेती है और उसे कपड़े में लपेटने के पश्चात अपने घर के बगीचे में चली जाती है। वहाँ जाने के पश्चात वो सब्बल से या फिर कह सकते हैं कि कोई भी औजार से मिट्टी को खोदना शुरू करती है। खोदने के पश्चात भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति को उसमें दबा देती है और मिट्टी को ऊपर से समतल करके भर दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि ना तो सेठ को मूर्ति मिले और ना सेठ पूजा अर्चना में अपना समय बेकार का गवा सके। वो इस तरह से समतल कर देती है भूमि को कि इसे जाने वाला व्यक्ति पहचान भी नहीं पाएगा कि यहाँ कभी भी खुदाई की गई थी। कहा जाता है उसके बाद वो वापस रसोई में चली जाती है और भोजन पकाना शुरू कर देती है। सेठ नदी से जैसे ही स्नान करके वापस आता है, वो मंदिर में जाता है नए कपड़े या स्वच्छ वस्त्र पहन के, तो देखता है मंदिर से भगवान गणेश की मूर्ति गायब है। वो चारों तरफ खोजबीन करता है, छानबीन करता है, बहुत खोजता है, लोगों को भेजता है, किंतु गणेश भगवान की मूर्ति उसे कहीं भी नहीं मिलती है। वो पूरा दिन खोजता है, जांच पड़ताल करता है, लोगों को बोलता है, किंतु वो मूर्ति उसे मिलती ही नहीं है। कहा जाता है कि सेठ उस दिन इतना दुखी, हैरान और परेशान हो जाता है कि न तो उसने भोजन का एक निवाला ग्रहण किया और न ही जल की एक बूंद भी ग्रहण की। वो पूरा दिन दुखी और परेशान रहा। रात में थक हार कर उसे नींद आ गई और वो सो जाता है। हालांकि उससे पहले वो भगवान गणेश से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आपने मुझे छोड़ देने का काम किया, मेरे घर से आप चले गए। आखिर कुछ भी मुझसे अगर भूल हुई होती तो आप मुझे सज़ा दे दिए होते। मुझे छोड़ कर जाने की आपको क्या ज़रूरत है? आखिर मुझसे कहाँ कौन सी भूल हो गई जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी कि आप मुझे छोड़ कर प्रस्थान कर गए। भगवान गणेश को उसकी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात उस पर दया आ जाती है। उनकी भक्ति से तो भगवान गणेश परेशान रहते ही हैं, क्योंकि हमेशा वो भगवान गणेश को तरह तरह के पूजा अर्चना करते रहते हैं और हमेशा मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें जो है प्रसन्न रखने का काम करते हैं। इसलिए भगवान गणेश न केवल उससे परेशान रहते हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। वो तरह तरह के ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि भगवान गणेश का सिंहासन भी हिल जाता है खुशी से। तो दोस्तों, गणेश जी उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे। अब वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। अंत में गणेश जी को आना ही पड़ा। गणेश जी ने उन्हें स्वप्न दिया। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न में वो सेठ देखता है कि वो एक चूहे के साथ खेल रहा है। वही चूहा जो कि भगवान गणेश का वाहन होता है, यानी सवारी होता है। और वो सेठ उस चूहे को एक लड्डू खाने को देता है। चूहा उस लड्डू को ले जाता है और बगीचे में उसी स्थान पर मिट्टी खोद कर लड्डू को डाल देता है जहाँ सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को दबा रखा था। सेठ की नींद खुलती है और वो वापस सीधा उसी बगीचे में जाता है, उसी स्थान पर पहुँचता है जहाँ पे उसकी पत्नी ने भगवान गणेश की मूर्ति को छुपा दिया था। सेठ देखता है कि वहाँ पे लड्डू का एक टुकड़ा गिरा हुआ है। वो मिट्टी को खोदना शुरू करता है। जैसे ही मिट्टी की खुदाई होती है, भगवान गणेश की मूर्ति एक कपड़े में लपेटी हुई उन्हें मिल जाती है। वो भागा भागा अपनी पत्नी के पास आता है, यानी सेठानी के पास आता है, उसे सारी बातें कह सुनाता है। सेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सारी घटनाक्रम सेठ को कह सुनाती है। उसके पश्चात वो न केवल सेठ से माफ़ी मांगती है बल्कि भगवान गणेश से भी माफ़ी मांगती है। उसे ईश्वर पर विश्वास हो जाता है। ईश्वर की महिमा का गुणगान उसे समझ में आता है। पूजा पाठ का महत्व, धार्मिक कार्यों का महत्व, कर्मों का फल उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। और वो समझ जाते हैं कि इस पृथ्वी को चलाने वाला कोई न कोई ईश्वर है जो इस पृथ्वी को चलाता है, तभी हम लोग आज जीवित हैं। इसीलिए वो भी भगवान गणेश से माफ़ी मांगती है और अगले दिन से वो भी प्रातःकालीन उठने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश की पूजा में अपने पति के साथ शामिल होती है। भगवान गणेश की सेवा करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है। और कहा जाता है कि आगे चलकर वो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखती है, शंकर चतुर्थी का व्रत रखती है और गणेश भगवान से रिलेटेड व्रत करती है, पूजा अर्चना करती है, अपने कुकृत्यों की माफ़ी मांगती है और उनसे ये प्रार्थना करती है कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना और हमारी सहायता करना। तो दोस्तों, ये थी महिमा भगवान गणेश की और ये थी कहानी उनके एक भक्त सेठ की,
बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और आस्था से परिपूर्ण कहानी, जिसमें हम देखते हैं कि हम यदि उस पर की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, हमें उन पर आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास है, तो भगवान भी हम पर उतने ही प्रेम और लगाव रखते हैं। भगवान भी हमारी उतनी ही रक्षा और सहायता करते हैं और हमेशा हमें साथ होते हैं। और भगवान गणेश तो वैसे ही विघ्नहर्ता हैं। यदि हम उनकी पूजा पाठ करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके प्रति प्रेम, भक्ति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखें, तो हमेशा हमारे जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बरसात करते हैं। ऐसे ही वो बुद्धि विवेक के देवता हैं और इसीलिए हमें उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके प्रति अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान गणेश की महिमा से रिलेटेड, एक सेठ और सेठानी के जीवन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक और महत्वपूर्ण कहानी थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए तरह तरह की रोचक कहानियाँ ला सकूँ, आप लोगों तक धार्मिक कहानियाँ पहुँचा सकूँ, आप लोगों को धर्म से रिलेटेड कई जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नए कैरेक्टर के साथ या फिर एक नई छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।